नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने इससे पहली वीडियो में आपको एक बताई थी कि जो राजा थे, राजा राम, उन्होंने अपने राजधर्म का जब पालन करने की सोची सीता जी के जाने के बाद, तो उन्होंने लक्ष्मण को उन पे द्वार पर भेजा कि देखो कोई फरियादी तो नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी द्वार पर गए तो वहाँ पर एक लहूलुहान कुत्ता था और वो राजा से न्याय की मांग कर रहा था। तो जो सबसे पहला फरियादी था वो था एक कुत्ता। उसको उन्होंने, लक्ष्मण जी ने अंदर कहा जाकर राम जी को कि एक कुत्ता है जो फरियादी है और वो अंदर भी नहीं आना चाहता है, लेकिन वो आपसे न्याय की गुहार कर रहा है। तो राम ने कहा कि नहीं, उसको अंदर लेकर आओ और उससे पूछो कि उसको किसने घायल किया है और वो किससे न्याय चाहता है। तो जब उन्हें राजा के दरबार में कुत्ते को बुलाया गया तो कुत्ते ने कहा कि एक ब्राह्मण है और उसने मुझे डंडे से मार के घायल किया है। तो राजा ने पूछा राम जी ने कि कौन ब्राह्मण है, उसको बुलाया जाए। जब वो ब्राह्मण आया तो उन्होंने पूछा राम जी ने कि ये बताओ, तुमने कुत्ते से क्या ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने एक निरी प्राणी पर डंडे से वार किया और उसे इतनी बुरी तरह जख्मी किया। तो ब्राह्मण बोला कि ये कुत्ता मुझे भौंक रहा था, मैं दक्षिणा पे गुजारा करता हूँ, दीक्षा वगैरह पे, और मैं जब भिक्षा मांग के आ रहा था तो ये मुझ पर भौंक रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। और एक तो मुझे भिक्षा ही नहीं मिली थी, मैं भूख से व्याकुल हो रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो जब मैं भूख और गुस्से से व्याकुल हो रहा था तभी ये मेरे पीछे दौड़ रहा था और बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। तो मुझे गुस्सा आया, जो पास में एक डंडा पड़ा था उससे उठा के मैंने इसके सिर में मार दिया जिससे इसके खून बह गया। लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है, भूख के मारे मैं व्याकुल हो रहा था, आकुल हो रहा था, उस वजह से मेरे से पाप हुआ है, मुझे क्षमा करें। तो राम जी ने कहा कि इसका तो कोई मतलब नहीं कि तुम्हें भूख लग रही थी तो उसकी वजह से तुम किसी को भी मारोगे, तो ये तो तुमने दंड दंड का कार्य किया है। तो उन्होंने पूछा कुत्ते से कि भाई इसको क्या दंड दिया जाए। जितने भी अपने जो दरबारी थे पहले उनसे पूछा कि इसको ब्राह्मण का दंड क्या होना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से बता रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि कुत्ते को भी कहा जाए इसको काटे या ये करो वो करो। तो कुत्ता बोला कि नहीं, इसको जो ब्राह्मण है ये मेरा दोषी है, इसको मैं दंड दूंगा। तो राजा राम ने कहा कि ठीक है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या किया जाए इस ब्राह्मण के साथ। तो उसने कहा कि ये बहुत गरीब ब्राह्मण है, इसको मठाधीश बना दिया जाए, इसको एक मठ का मालिक बना दिया जाए। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, पूरा दरबार, कि ये तो इनाम हुआ, ये दंड कहाँ हुआ। तब भी लेकिन जो कुत्ते ने न्याय मांगा था और उसने उसको सजा निर्धारण की थी और राजा राम जी ने उसी के ऊपर छोड़ा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको मठाधीश बना दिया जाता है और उसको 5 गांव दान में दिए जाते हैं, ये वो उसको जितना भी मठाधीश का हक होता है वो उसको दे के बड़े अच्छे से विदा किया। वो भी ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मैंने कुत्ते को मारा, उसकी जगह मुझे सजा की जगह इतना बढ़िया वो मिला, और वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो सबने पूछा कुत्ते से कि तुमने उसको सजा की जगह ये तो एक तरीके से प्रसाद दे दिया उसको, उसके लिए अच्छा काम किया है तो तुमने, तो इसमें दंड क्या हुआ। तो कुत्ता बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो सब ने कहा कि ऐसा क्या भाई, तुम क्यों हंस रहे हो। उसने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है कि मठाधीश होके क्या होता है, कि मैं पिछले जन्म में मठाधीश था और मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी, अपना मैंने बहुत ज़्यादा धर्म से कर्म से काम किया, मैंने 1 रुपया भी कहीं इधर से उधर नहीं किया, गरीबों की सेवाएं की, धर्म के प्रति के लिए काम किया, बहुत ही सौम्य, बहुत ही मीठा आदमी था मैं, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। तो मुझे इस जन्म में कुत्ते का वो मिला जन्म। तो सोचो कि जो ये ब्राह्मण है, ये तो कितना गाली गलौज, गुस्से वाला, गुस्से में कुछ भी कर जाने वाला, किसी को भी मार देने वाला और जरा सी भी भूख ना सहन करने वाला इंसान है, इतना बड़ा ये व्यभिचारी टाइप का बंदा है। तो ये सोचो कि अगर इसको मठाधीश बना जाएगा तो ये क्या क्या नहीं कर्म कांड करेगा, और फिर उसके बाद इसको अगले जन्म में क्या मिलेगा, क्या बन के ये पैदा होगा, उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो इतना अच्छा था, सब जगह मेरी इतनी वो होती थी तारीफ, हर जगह इतना मान सम्मान था, उसके बाद मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। तो मठाधीश बन के इसको कैसा कैसा न भुगतना पड़ेगा ये मैं ही जानता हूँ। ये कहता हुआ वो कुत्ता वहाँ से चला गया दरबार से। तो जो कहते हैं ना कि यहाँ बैठा है, वो बैठा है, वो ऊपर बैठा है, बहुत उस पर इतना पैसा है, उस पर इतनी ज़मीन है, वो इसका संत है, वो है, तो कहाँ किसको क्या भुगतना पड़ेगा इस जन्म में, अगले जन्म में, कितने जन्मों तक आपको उनके फल भुगतने पड़ते हैं, ये हमारी हर पुराण में दर्ज है। जितने भी आप अपने पुराने उठा के देखिएगा, जहाँ पे प्रसंग उठा के देखिए, पुरानी कथाएं उठा के देखिए, पुराण उठा के देखिए, आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। अच्छे करें, आपने अगर बेध्यानी में भी कोई कर्म किया है ना बुरा, तो उसका शायद कम फल मिले, लेकिन उसका भी आपको फल अच्छा बुरा भुगतना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना